अस्सलामुअलैकुम। अली गोट फार्म से राना शहबाज हसन। कल की वीडियो मैंने बनाई थी कि बकरी का थन ऊंचा नीचा जिन वजूहात में से होता है उनमें से एक वजह जो बेसिक वजह है वो मेस्टाइस का होना, ज़मीन की ना सफाई होना और मसाम थन के खुले रहने की वजह से थन ख़राब होने की निशानी नहीं। अब बहुत सारे दोस्तों ने मैसेजेस में रब्ता करने की कोशिश की और बताया कि जी आपने वो तो बताया कि रीज़न क्या है, अब इसका हल भी बताएं। तो हल थोड़ा मुश्किल है जी। मुश्किल इस तरह है कि जिस सूए पर बकरी का थन ख़राब होता है, ये आप बात जहन में रखिएगा, जिस सूए पर बकरी का थन ख़राब से मुराद एक थन का ऊपर चढ़ जाना और एक का नीचे रह जाना ख़राब होता है, वो उस सूए में थन बराबर कभी भी नहीं करेगी। ये कड़वा सच है और ये आपको ज़्यादातर ये डॉक्टर हजरात और ये जो नीम हकीम टाइप लोग हैं वो अपने पैसे बटोरने की खातिर ये हकीकत बताते नहीं हैं। मेरा तो उन लोगों से अल्हम्दुलिल्लाह भी ऐसा वास्ता नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। मैं तो अवेयरनेस देने की पूरी कोशिश करता हूँ कि मसाइल आम आवाम तक डायरेक्ट पहुँचने चाहिए। जो मैं ख़ुद फेस करता हूँ वो भी मैं अपने तजर्बे आगे शेयर करता हूँ। अब सवाल तो ये पैदा होगा कि जनाब उस सूए पे फिर हम क्या करेंगे। उस सूए पर आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन 2-3 मैं अक्सर रेफ़र भी करता हूँ। जेनियन मिल जाए, टेलोपिन मिल जाए, टाइजेंट मिल जाए, प्री मैक्रोजेंट मिल जाए, इनमें से कोई भी टीका 4-5 दिन की डोज़ के साथ आप लगा सकते हैं। उसका लगाने का तरीका अलहदा, वो तो एक अलहदा टॉपिक है। आप उन टीकों के ज़रिए से लहसुन वगैरह खिलाते रहें वक्तन फ़वक्तन बकरी को, और आप उस सूए को किसी तरीके से मुकम्मल करने की कोशिश करें। अब आपका नेक्स्ट सूए की तैयारी जब हो, जब आपकी बकरी क्रॉसिंग के काबिल हो जाए, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि सबसे पहले आप उसकी डिवार्मिंग करें। डिवार्मिंग करने के बाद ये एक अलहदा वीडियो मैंने अपलोड की हुई है कि बकरी को गबन कराने की तैयारी कैसे होगी, वो एक वीडियो अपलोड हुई है। अब आप उसकी डिवार्मिंग मुकम्मल करें, उसके बाद आप उसको लगवाने की सूरत में ले आएँ, क्रॉस करवाने की सूरत में ले आएँ। अब आपकी बकरी खैर खैरियत से क्रॉस हो गई है। अब 2.5 महीने से पहले अल्ट्रासाउंड के अलावा कोई ऐसा टोटका नहीं है जो कन्फर्म साबित करे कि बकरी गब्बन है या नहीं है। तो आप अमूमन 2.5 महीने वेट कर लें। जिन देहात में या जिन दूर दराज इलाकों में ये सहूलत मुयसर नहीं है कि अल्ट्रासाउंड ईज़िली हो सकता है, लाहौर जैसे बड़े शहरों में तो अवेलेबल है। 1.5 महीने की जो है ना वो आ जाता है, उसमें अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आ जाता है, पता चल जाता है। 45-50 दिन की प्रेगनेंसी का पता चल जाता है। अब 2.5 महीने बाद जब आपको पता चलना शुरू हो कि बकरी कन्फर्मेशन में चली गई है, कन्फर्म गब्बन हो गई है, अब आप उसकी तैयारी कैसे करेंगे। जब वो आपने डिवार्मिंग की, मुकम्मल हो गई, गब्बन करवाई, अल्लाह का शुक्र है ठहर गई, 2.5 महीने कन्फर्म गब्बन में हो गए, आपको महसूस हो जाए, सिम्टम्स आ जाएं कि बकरी आपकी गब्बन निकल आई है, तो आप फिर उस बकरी का जो है 2.5 महीने की जब कन्फर्म हो तो फिर आप प्रोसेस शुरू कर दें। ये प्रोसेस 15 दिन बाद 1 हफ़्ता चलेगा। 1 हफ़्ता आप मुसलसल क्या देंगे। सुबह के टाइम पे फ़ी जानवर की मैं डोज़ आपको बता रहा हूँ। फ़ी जानवर की डोज़ में एक बकरी को ये जो टीस्पून होता है छोटा वाला, टेबल स्पून बड़ा होता है, टीस्पून छोटा होता है, 1 टीस्पून काली जीरी और आधी टीस्पून जो है ना वो काली मिर्च, ये 2 चीज़ें, और इनमें 1 टीस्पून तीसरी चीज़ चीनी, ये 3 चीज़ों को लेना है। तैयार कैसे करनी है, काली जीरी और मिर्च को आप तवे पर भून लें थोड़ा सा। जब आप थोड़ा सा भून लेंगे तो उसके बाद आप उसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लें या पीस लें, उसको कूट लें, वो पाउडर सा बन जाएगा। चीनी को वैसे ग्राइंड कर लें। ये 3 चीज़ें आपके पास आ गई। एक बकरी की खुराक 1 दिन की आपको बता रहा हूँ, दोबारा समात फरमाएं। 1 टेबल स्पून काली जीरी
हकीम या पंसार की दुकान से मिलेगी। आधा टेबल स्पून काली मिर्च, आधा टेबल स्पून से भी थोड़ी चाहे कम कर लें काली मिर्च, और 1 टी स्पून जो है वो चीनी। उन 2 चीज़ों को, मिर्च और काली ज़ीरी को आपने तवे पर ब्राउन उसको भूनना है, थोड़ा सा गर्म करना है। उसके बाद वो आप उसको कूट के या ग्राइंड करके पाउडर बना लें, उसमें आप चीनी ऐड कर लें। ये आपकी सुबह की डोज़ हो जाएगी। और शाम के टाइम पे आप क्या करें कि जो मैंने नींबू पानी वाला आपको एक तरीका बताया था कि फ़ी बकरी 2 अदद नींबू ले लें और उनको थोड़े से पानी में बॉयल कर लें अच्छे तरीके से, उनमें भी थोड़ी सी चीनी डाल लें और उनमें थोड़ा सा यानी कि 2 नींबू, 1 चम्मच तारे मीरे का तेल और आधी चम्मच चीनी। नींबू का वो आपने बॉयल किया हुआ वो उसको नींबू पानी बनाना है जो मेरी वीडियो में पहले भी है, यानी कि 2 नींबू लें, उनको काट लें, काट के थोड़े से पानी में उनको अच्छे तरीके से बॉयल कर लें। बॉयल करने के बाद उसमें 1 चम्मच तारा मीरा तेल और 1 चम्मच चीनी का ऐड करके मिक्स कर लें। काली ज़ीरी वाला नुस्खा सुबह दें, जब मर्ज़ी दे दें, चाय से पहले दे दें, बाद में दे दें, जब मर्ज़ी दे दें। और शाम के टाइम पे जो है ना ये वाला नुस्खा, ये आप 7 दिन देंगे मुसलसल, फिर 15 दिन वक्फ़ा, फिर 7 दिन मुसलसल, फिर 15 दिन वक्फ़ा, फिर 7 दिन मुसलसल। ये 3-4 डोज़ आपकी 2.5 महीने से लेकर 5 महीने तक 2.5 महीने मुसलसल चलेंगी। ये बिल्कुल देसी और सादा तरीन नुस्खा है। इसके साथ आप जो आम रूटीन से चीज़ें दे रहे हैं वो देते रहें। बायाबादी वाली चीज़ें ना दें उस बकरी को, यानी कि रोटियां वगैरह ना दें या ज़्यादा कोई अजनास ना दें जिनमें बायाबादी का सिलसिला ज़्यादा हो। तो अल्लाह ने चाहा आपकी बकरी का चढ़ा हुआ थन भी जो ना वो वापस आ जाएगा और थन के जो मिस्टाइस के प्रॉब्लम्स थे वो हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब इसमें एक बात आपने याद रखनी है, ये वो वाली बकरी का थन ठीक होगा जिसका रवा सूए पर थन ख़राब हुआ और आपने उसको सीरियस लिया और अगले सूए पर आप उसकी इस तरीके से तैयारी करते हुए उसका थन सही कर लिया। ऐसा नहीं होगा कि आपकी 3 या 4 सूए देने के बाद आप कहें कि जनाब हमारी बकरी का थन जो है ना वो एक छोटा और एक बड़ा है तो वो ठीक नहीं हो रहा। वो ठीक करना नामुमकिन सी बात है तकरीबन। और इनके दौरान आप टीके भी लगा सकते हैं जब बकरी सू पड़े, जब बच्चे दे दे। ये जो आप नुस्खे दे रहे हैं इसके साथ जब आपकी बकरी बच्चे दे दे तो फिर आप एंटीबायोटिक 4-5 दिन कोई भी टीका लगा दें तो आपकी बकरी के थन का जो ना ये वाला मिस्टाइस का मसला जो हो चुका था, जिसकी वजह से एक थन ऊपर एक नीचे हो चुका था, वो नहीं होगा इंशाल्लाह। ये बात मैंने आपको क्लियर बताई है कि ऐसा मुमकिन नहीं होगा कि एक बकरी का थन इस सूए पर ख़राब हुआ, अगले सूए पर आपने नहीं ठीक किया, उसके अगले पे भी नहीं किया, 2-3 सूए ऐसे ही गुजर गए ऊंचे नीचे में, और फिर आप चौथे सूए पर कहें कि यार ये वाला नुस्खा लगा के उसको ठीक करने की कोशिश करें। शहबाज भाई ने कहा था तो उसमें अल्लाह ताला की तरफ से अगर कोई मदद शामिल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ वैसे मुमकिन नहीं है, मेरे तजुर्बात से ऐसा नहीं गुजरा। और ये जो नुस्खे आपको बता रहा हूँ ये मेरे आजमूदा हैं। रिसेंटली पिछले सालों में शायद बात हुई, मैंने एक दोस्त को बकरी दी और यकीन करें कि वो 1.5-2 साल से फंडर थी और एक थन उसका नज़र ही नहीं आता था, इस तरह का ख़त्म हो चुका था और 2 साल से लगी भी नहीं थी। तो वो मेरे पास पहुंची, मैंने उसको तैयार किया, सब कुछ मामलात किए और मेरे एक दोस्त ने मुझसे वो लेना चाही थी, तो वो देसी बकरी थी। तो मैंने उनको उस बकरी के थन चला कर और उस बकरी को तकरीबन 3.5-4 किलो प्लस दूध में तैयार करके इन्हीं नुस्खा जात से, और उनको जब हवाले की थी, साथ बच्चा था, एक बच्चा दिया था माशाल्लाह उसने, और उसकी शायद मैं देखूंगा अगर कोई पिक्चर हुई उसके हिवाले की जो मैंने तैयार किया था इस मिस्टाइस के इशू में, तो मैं कोशिश करूंगा कि थंबनेल के ज़रिए वो पिक्चर साथ लगा दूंगा। तो ये आजमूदा नुस्खा है जी, आप कोशिश करें कि आपकी बकरी महंगी है और ये मेरा ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1000 भी नहीं लगेगा, 500 रुपया भी मेरे ख्याल 500 रुपये के राउंड अबाउट लगेगा 2.5 महीनों में, और आपकी उस 500 में थोड़ी सी मेहनत दरकार होगी और आपकी लाखों रुपए की बकरियां, हज़ारों रुपए की बकरियां जो है ना वो थन ख़राब होने की वजह से कसाब के पास चली जाती हैं। तो आप इस टोटके पर अमल करते हुए कोशिश कीजिएगा कि आपकी बकरी जो है वो
अल्लाह करे उसको सेहत तंदुरुस्ती मिल जाए, उसके थन बराबर हो जाए। मुझे भी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मैं आज वीडियो मैंने दूसरी बनानी थी, वो वाली, वो जो बकरी के कान के करीब वो गिल्टी फोड़ा बना हुआ था। माशाल्लाह मैंने 2 दिन पहले वीडियो अपलोड की थी और 2-3 दिन 4 दिन हमने उसको लहसुन वाला ही पानी पिलाया। आज मैं हल्दी ले आया हूँ, हल्दी ख़त्म थी मंडी से, तो कल इंशाल्लाह 2 दिन हल्दी, 3 दिन हल्दी वाला पानी देंगे। तो इंशाल्लाह आज उसका मैंने फोड़ा देखा तो वो बिल्कुल साथ लग गया हुआ है, ज़ख़म भी माशाल्लाह तकरीबन खुश्क है, मज़ीद वो हल्दी उसको बेहतर कर देगी। कल इंशाल्लाह उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगा ताकि लोगों को पता भी चले कि 3 दिन के बाद अमल किया और उसका फ़ायदा क्या हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर किसी टॉपिक के साथ रहनुमाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। दुआओं में याद रखा करें। मैं इस वीडियो में तलाश करूँगा उस बकरी के थनों की, अगर तस्वीर मिल जाए तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो मेरे हाथों से तैयार हुई थी और मेरा अपना आजमूदा नुस्खा था, वो आपको भी शेयर करूँगा। तो आप तस्वीर में ही देख लीजिएगा कि माशाल्लाह कितने अच्छे हवाना मैंने मेहनत करके कोशिश करके तैयार किया था। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर किसी टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।